नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत द्विवेदी अपने यूट्यूब चैनल पर आज आप लोग को क्लास 10th की एनसीईआरटी क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड की जो हाइट एंड डिस्टेंस त्रिकोणमिति का जो चैप्टर है सेकंड पार्ट हाइट एंड डिस्टेंस से मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, लेकिन प्लीज़ दोस्तों आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को पूरा देखा करिए और अपने दोस्तों सहपाठियों को भी शेयर कीजिए। अगर आपको त्रिकोणमिति के फार्मूले से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में उसको ढूंढ के देख सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए मुझे सिर्फ खंभे की ऊंचाई बताना है। तो हम यहाँ वैसे फिगर आपको मिलेगा, लेकिन देखिए मैं यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ, आप लोग देखिएगा। देखिए मान लीजिए कि ये कोई एक खंभा है, हमको इसकी ऊंचाई बताना है और 20 मीटर इस डोरी की मतलब तनी हुई डोरी है और इसकी ऊंचाई 20 मीटर है। यहाँ से 30 अंश का कोण बना रहा है, 30 अंश का। हमको इसकी ऊंचाई बताना है h। तो देखिए अगर मैं यहाँ a लिख दूँ, ये b और c, तो अगर त्रिभुज देखो त्रिभुज ये b और c में त्रिभुज ए बी सी में अगर देखा जाए तो ए बी बटे ए सी ए बी बटे ए सी बराबर क्या होगा, साइन थीटा होता है। अगर सवाल समझ में आएगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, साइन थीटा। अब देखिए ए बी का मान कितना होता है, एच। ए बी का मान एच होता है और ए सी का मान कितना है, 20 मीटर दिया है और साइन 30, तो साइन 30। देखिए अब एच ऐसे लिखा रहने दीजिए, एच अपान 20 और साइन 30 का मान है 1/2। देखिए अगर मान की बात है तो मान भी मैंने टेबल पे बता दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। 2 एकम नम 2, 2 दहम में 20। तो यहाँ से देखिए h बराबर क्या आ जाएगा, h बराबर आ जाएगा 10 मीटर। यही आपका आंसर होगा। अगर देखो सवाल समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कम से कम मतलब जितना से ज़्यादा हो सके आप अपने दोस्तों तक मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, हर एक ग्रुप में डालिए। देखिए भाई अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि आप इतना करिए, इतना करने में आपको कुछ भी नहीं जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ को यानी पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए और 8 मीटर की दूरी है। देखिए चलिए हम लोग यहाँ से सवाल को स्टार्ट करते हैं। देखिए अगर एक कोई पेड़ है, यहाँ से मैं एक छोटा सा पेड़ बना रहा हूँ और मान रहा हूँ कि पेड़ अगर टूट के इस ज़मीन को छुआ है, ठीक है, और ये अगर 8 मीटर की दूरी है, ठीक है, यहाँ से 30 अंश का कोण बना रहा है, 30 अंश का। थोड़ा इस फिगर यहाँ बना भी है, हम फिगर को दिखा दें। ये देखिए इस फिगर के अकॉर्डिंग हम लोग सवाल लगाने की कोशिश करेंगे कि पहले ऐसा माना गया है। देखिए पहले ऐसे माना गया है कि पेड़ ये इतना लंबा था तो ये टूटा है, पेड़ की लंबाई ये पूरी थी और ये टूटी है, टूटने के बाद में ये आके यहाँ ज़मीन से टच हुआ है और ये 8 मीटर की इसकी ऊंचाई है, ऐसा माना गया है। अब हमको इस पूरे पेड़ की ऊंचाई बताना है, तो पूरे पेड़ की ऊंचाई बताने के लिए अगर हम इसको एच मान लें, ये में पता चल जाए, इसको यक्स मान लें, अगर ये मिल जाए तो एच प्लस यक्स जो होगा ये पूरे पेड़ की ऊंचाई होगी कि नहीं होगी।
अगर ये पूरे पेड़ की ऊंचाई होगी तो चलिए अब हम लोग एक एक सवाल को स्टार्ट करते हैं, लगाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, जैसे चलो यहीं से देखते हैं। जैसे थोड़ी देर के लिए हम लोग क्या मान लेते हैं कि ये एच है और ये यक्स है। तो देखो त्रिभुज, यहाँ से लिखो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी और सी में, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बटे बी सी एक बार ले लेते हैं। ए बी बटे बी सी, जब ए बी बटे बी सी लिखोगे तो क्या होगा, ए बी का मान देखो एच है, यहाँ से क्या हो जाएगा ए बी बटे बी सी यानी लंब बटे आधार यानी tan थीटा होगा कि नहीं होगा। अब देखो ए बी का मान एच है, एच बटे और बी सी का मान है 8 और tan थीटा यानी tan थीटा का मान है tan 30, tan 30 एच बटे 8 और tan 30 का मान क्या है 1/√3। यहाँ से अगर देखा जाए तो एक तो एच का मान क्या आया, एच का मान आ गया, एच का मान अगर देखा जाए तो 8/√3 है। दूसरे में देखा जाए ए सी बटे बी सी, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, एच का मान आ गया है। अब अगर आप लोग इतना नोट कर लिए हों तो मैं इसको थोड़ा रफ कर दें। ये चलिए यहाँ हम लोग लगाने की कोशिश करते हैं। ए सी यानी ए सी बटे बी सी, ए सी बटे बी सी बराबर क्या होगा, यानी ए सी बटे बी सी यानी कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार क्या होता है सेक थीटा होता है, कर्ण बटे आधार होता है सेक थीटा। तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे, देखिए आधार बटे कर्ण होता है कास थीटा, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा सेक थीटा, यहाँ हम लोग लिख देंगे सेक थीटा। और ए सी का मान है यक्स अभी, बी सी का मान है 8 और सेक थीटा का मान क्या है, देखिए कास 30 का मान होता है √3/2, तो यह हो जाएगा 2/√3, 2/√3। और यहाँ से अगर देखा जाए तो यक्स इक्वल होगा 8 दूनी 16/√3, 16/√3, यहाँ से यक्स बराबर आ जाएगा। अब देखिए टोटल पेड़ की ऊंचाई जो है, मुझे उम्मीद है कि इतना आप लोग नोट किए होंगे, जिसका नहीं कंप्लीट है देखिए टोटल पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगा, ए बी यानी बी ए प्लस ए सी होगा कि नहीं होगा, पूरे पेड़ की ऊंचाई मिल जाए। देखो बी ए की ऊंचाई क्या है एच, बी ए की ऊंचाई क्या है एच है। देखो पूरे पेड़ की ऊंचाई क्या होगा, यानी सी बी निकाल लिया जाए, सी बी का मतलब सेंस ये है, यह कर लें पूरे पेड़ की ऊंचाई, यहाँ से लिख लो पूरे पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई, या जगह कम है, आप अगर आप लोग इतना नोट कर लिए हों तो हम थोड़ा साफ लगा दें। देखिए यहाँ से एक चीज़ याद रखना कि एच की ऊंचाई है 8/√3 और यक्स की ऊंचाई है 16/√3। अब चलिए इस दोनों को नोट कर लीजिए, यानी एच की ऊंचाई क्या है, एच की ऊंचाई है 8/√3 और इसकी ऊंचाई है 16/√3। अब यहाँ से देखो यानी पेड़ की ऊंचाई क्या होगी, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई बराबर होगा 8/√3 और प्लस 16/√3, तो 8 16 यानी 24/√3 और इसको लिख सकते हैं 8√3। ये कैसे होगा ये आप लोग थोड़ा देख लीजिए, देखिए इस 24 को 8√3 इंटू √3 लिख सकते हैं, क्योंकि √3 इंटू √3 क्या होता है 3 होता है, अपान √3। अब √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो पेड़ की ऊंचाई क्या मिला हमको 8√3, यहाँ लिख दे रहे हैं 8√3।
3। यही आपका क्या हुआ आंसर, जो यहाँ से हम लोग को मिलेगा। अभी एक चीज़, अभी आपको जो डाउट होगा मैं उसको अभी समझा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ क्या होगा 8√3, यही आपका आंसर होगा। देखिए ये आपको डाउट होगा कि इस √3 इंटू √3 क्या होता है। देखिए 24 को हम लोग लिख सकते हैं, थोड़ा यहाँ साफ दिखा दें। देखिए इधर देख लीजिए, इतने में 24 को हम लोग लिख सकते हैं, 24/√3 जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं 8 गुणे √3। अब ये √3 कैसे लिखा जाता है, इंटू √3। एक मिनट थोड़ा साफ कर लें। देखिए 24/√3 है, इस 24/√3 को 8√3 इंटू √3 अपान √3। अब यही दिक्कत थी कि ये √3 इंटू √3 कैसे हुआ, तो 24 को 24 यानी 8 गुणे अभी 3 लिख दीजिए। और देखिए ये जो √3 होता है, इस रूट का मतलब होता है हाफ, और √3 3 की पावर हाफ, यहाँ जो लिखा है इसको देखिएगा यहाँ इंटू 3 की पावर हाफ। तो एक है मतलब फार्मूला की गुणे में घाते जुड़ जाते हैं, तो 3 की पावर हाफ प्लस हाफ तो बराबर क्या हो जाएगा 3 की पावर 1, और 3 की पावर 1 का मतलब एक ही। इसका मतलब क्या मतलब हुआ कि जहाँ पर 3 लिखा है उसको हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो जो 8√3 यानी 24 को 8 गुणे 3 लिख सकते हैं, और उस 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। तो इस √3 से ये √3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 8√3। अब मुझे लगता है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो कमेंट जरूर करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहते हैं। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए यह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहते हैं जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश का कोण बना रहा हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहते हैं, तो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाते हैं। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए हम लोग को क्या बताना है, अब कितना आसान क्वेश्चन है, हम लोग को सिर्फ बताना है। देखिए सिर्फ हमको इसकी ऊंचाई बताना है कितना होना चाहिए, यहाँ पर इसकी ऊंचाई बताना है। एक एक क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं, आराम से सॉल्व कर लेते हैं। अब यहीं से आपको दिख रहा होगा कि लंब बटे कर्ण, और ये कर्ण बटे लंब क्या होगा cos थीटा, और 30 का मान क्या होता है 2 हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग एक एक क्वेश्चन को लेते हैं और फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इस चित्र को आप शायद अच्छी तरह से समझ गए होंगे। देखिए इतना दिखाई नहीं दे रहा होगा, एक मिनट। चलो अब पहले क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा फोकस करते हैं कि तो मुझे यही एच बताना है, या एक्स मान लो, यही एक्स को निकालना है। ए बी सी यानी त्रिभुज ए बी सी में अगर देखा जाए तो यानी कर्ण बटे लंब एक्स, यानी या कह लीजिए कि ए सी बटे में ए सी बटे ए बी, ए सी बटे ए बी यानी कर्ण बटे लंब क्या होता है ए बी, यानी कर्ण बटे लंब क्या होता है कौशिक, यानी लंब बटे कर्ण होता है साइन, तो कर्ण बटे लंब होता है कौशिक, कौशिक थीटा, और कौशिक यानी थीटा। अब देखो ए सी मुझे ज्ञात करना है, तो ए सी और ए बी का मान है 1.5, 1.5, और कौशिक 30 का मान क्या है बराबर कौशिक 30, कौशिक 30, और कौशिक 30 का मान ए सी बटे 1.5, और कौशिक 30 का मान होता है 2। ए सी बराबर, यहाँ देखो ए सी बराबर क्या होता है 3 मीटर। यही आपका पहला आंसर है पहले क्वेश्चन का, यही आपका आंसर होगा। अब इतना आप समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, तब अगला क्वेश्चन हम बताएं दूसरे वाला। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको नोट किए होंगे, नहीं नोट किए होंगे तो कम से कम समझे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसका सेकंड पार्ट जो है
उसको हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। चलो इधर हम थोड़ा चित्र को ऐसे कर दे रहे हैं। यहाँ से पी क्यू आर, यहाँ पर पी क्यू, चलो दूसरा ही चित्र बना लिया जाए, क्या दिक्कत है। मान लेते हैं कि पी क्यू आर ये है 3 मीटर, यहाँ लिख दो पी, यहाँ लिख दो क्यू और यहाँ लिख दो आर। ये है 60 अंश। अब मुझे याद करना है पी आर। देखो त्रिभुज पी क्यू और आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में, तो यहाँ क्या होगा पी क्यू बटे पी आर बराबर होगा पी क्यू बटे लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होगा साइन थीटा। पी क्यू, अब पी क्यू का मान है 3, पी आर का मान है, पी आर ही या एक्स मान लिया जाए, इसको थोड़ी देर के लिए एक्स मान लो, तो यहाँ भी हो जाएगा एक्स। और साइन 60 का मान होगा, यहाँ लिख दो साइन 60, और साइन 60 का मान होगा √3/2। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 3 गुणे 2/√3 बराबर x। तो यहाँ से देखो x बराबर होगा 2√3, क्या आएगा 2√3, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। और अगर समझ में आ रहा है आपको ज़रा सा भी तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों सहपाठियों को भी शेयर कीजिए अगर समझ में आ रहा है तो। ये भूमि के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, यानी भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात। कितना आसान क्वेश्चन है। देखिए ये चित्र भी आप लोग को समक्ष ये बना हुआ है, हमको सिर्फ मीनार की ऊंचाई याद करना है। तो यानी यहाँ से त्रिभुज ABC आपको दिखाई दे रहा होगा, ये त्रिभुज ये बी और सी में, तो त्रिभुज ABC में AB बटे BC, यानी AB बटे BC, AB बटे BC बराबर क्या होता है tan थीटा, tan थीटा। अब AB का मान कितना है h और BC का मान कितना है 30 मीटर, ये tan थीटा बराबर कितना है tan 30। अब यहाँ से देखिए h बटे 30 और tan 30 का मान है 1/√3। अब देखो यहाँ से थोड़ा आप लोग ध्यान से देखिएगा, h बटे √3 इंटू √3 इंटू 10, ये बराबर होगा 1/√3 के। तो √3 से √3 कट जाए, तो h बराबर होना चाहिए 10√3, h बराबर होना चाहिए 10√3, और यही आपका आंसर हो जाएगा। प्लीज़ दोस्तों अगर आपको समझने में मतलब दिखाई देने में अगर कोई दिक्कत हो गई हो, क्योंकि इस चित्र पे बना लिखे हैं, तो प्लीज़ मैं बोल भी दे रहा हूँ, आप उसको समझ लीजिएगा। देखिए त्रिभुज ABC में आप देख रहे हैं जहाँ पर AB बटे BC बराबर tan थीटा है। AB का मान है h और BC का मान है 30 मीटर और tan थीटा का मान है 30। तो यहाँ से h बटे 30 और tan 30 का मान 1/√3 होता है। यहाँ से h और इस 30 को √3 इंटू √3 इंटू 10 लिख सकते हैं, 1/√3, √3 से √3 कैंसिल हो गया, h अपन 10√3 हो गया, यही आपका आंसर हो गया। देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग से लगी डोरी
अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए फिर वही क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है। हमको डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। आपको एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है। देखिए एक त्रिभुज ABC दिखाई दे रहा है। तो त्रिभुज AB और C में, त्रिभुज ABC में AB यानी BC बटे लंब बटे कर्ण, तो BC बटे AC बराबर साइन थीटा यानी लंब बटे कर्ण साइन थीटा। BC का मान है 60 अंश और AC मुझे ज्ञात करना है। तो AC को थोड़ी देर के लिए हम इसकी लंबाई x मान लेते हैं, x, और साइन 60 अंश। तो साइन 60 का मान होता है √3/2। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 60 बटे x बराबर साइन 60 का मान है √3/2। तो यहाँ से x इक्वल हो जाएगा, x इक्वल ये हो जाएगा 60 को हम लिख दें 3 × 20 × 2 अपान √3। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 40 यानी 40 × √3। और ये मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में नहीं आया होगा। लेकिन देखिए जैसे 60 को जब 2 से मल्टीप्लाइड करोगे तो 120 हो जाएगा। और 120 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 40 √3 लिख सकते हैं। 40 √3 इंटू यानी 40 3 120 होता है। तो 3 को अभी मैंने बताया भी था √3 इंटू √3 कर सकते हैं। अब बटे √3 है ही ऑलरेडी, इस √3 से एक √3 कट जाएगा तो x बराबर क्या बचेगा 40 √3। और यही आपका मान निकालना था। अब मुझे लगता है कि आपको कुछ समझ में आया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग यहाँ फोकस कर रहे हैं, यहीं से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचाई के एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वो ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 अंश हो जाता है। तो बताइए कि ये है यानी वो भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। देखिए अब हम लोग को ये सवाल थोड़ा लंबा भी है, तो इन टोटल डिस्टेंस 30 मीटर। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, देखो चित्र तो बना है, लेकिन इस सवाल को आप लगाने की कोशिश करना। अगर नहीं लगा पाएंगे तो मैं इसका सलूशन दूंगा। मैं बता दूं यहाँ से देखिए त्रिभुज ABC आपको दिखाई दे रहा है। मैं थोड़ा हिंट भी दे रहा हूँ आपको। सवाल लंबा है, स्पेस थोड़ा कम है। देखिए त्रिभुज AB और C, ABC में देखिए AB की ऊंचाई 28.5 मीटर हो गया है। BC को थोड़ी देर के लिए हम लोग मान लेते हैं कि ये L है, L मान लेते हैं। तो देखिए त्रिभुज ABC में आपको दिखाई दे रहा हो, चलिए कर रहे हैं। त्रिभुज ABC में आपको दिखाई दे रहा होगा कि अब देखो हम डायरेक्ट लिखेंगे कि AB बराबर AB का मान कितना है, AB का मान है 28.5 और BC L मैंने माना है लंब बटे आधार क्या होता है tan थीटा, और tan 60 का मान होता है √3। तो यहाँ से हम लिख देंगे यह देखिए BC अपान, क्योंकि BC मुझे याद करना है यहाँ से, तो BC हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं BC बटे AB, और इसका मान होता है काट 60 का, काट 60 काट थीटा, और इसका मतलब काट 60, और काट 60 का मान क्या होता है
देखो BC का मान तो यल है, यल, और AB का मान है 28.5 और cot 60 का मान 1/√3 होता है, 1/√3 होता है। तो यहाँ से यल बराबर क्या हो जाएगा 28.5/√3। ठीक, ये याद रखना 28.5/√3, क्योंकि मैं इसको रफ करने जा रहा हूँ, या चाहें तो आप लोग नोट भी कर सकते हैं। HL का मान आ गया। अब दोबारा हम लोग क्या करेंगे कि त्रिभुज ABD में, त्रिभुज क्या लेंगे ABD में, और ABD में AB का मान वही 28.5 रहेगा। जब BD हम लोग करेंगे तो x + यल होगा, यल का मान आपको पता हो गया है, वहाँ से हम लोग x का मान निकाल सकते हैं। तो आप लोग इतना करने की कोशिश करना। यहाँ से जब यल का मान आ जाए, यल का मान दिया है, तो आप दूसरे वाले इक्वेशन में यल जैसे घटा दोगे, यानी टोटल मान जब मिल जाएगा तो उसमें से यल को जैसे घटा दोगे तो इसे x का मान आपको मिल जाएगा। इसको करना, या 28, यहाँ इसका मान आया है 28.5/√3। यहाँ से देखिए त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में तो AB बटे त्रिभुज AB बटे BD, त्रिभुज AB बटे BD, ये हो जाएगा AB बटे BD यानी tan 30। और AB का मान क्या है, AB का मान है 28.5 और BD का मान है x + l बराबर tan 30 का मान है 1/√3। तो यहाँ से 28.5√3 ये बराबर हो जाएगा x + यल का मान है 28.5/√3। इस √3 को यहाँ इधर जब मल्टीप्लाइड करोगे, या पहले आप इधर सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा 28.5 को कॉमन कर लीजिए। 28.5 जब कॉमन कर लेंगे तो √3 × √3, √3 × √3 3 हो जाएगा, 3 - 1/√3 हो जाएगा। तो ये 3 से जब 1 जाएगा तो 2 होगा, और 28 दूना 56, 1 57। ये आंसर आपका आएगा 57, सॉरी, ये आंसर आपका आएगा 57/√3। यही आपका आंसर हो जाएगा 57/√3। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगे एक मीनार, एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश हैं। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ से देखिए, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक मीनार की ऊंचाई। इसका मतलब इस सवाल में देखिए हम लोग को इसकी ऊंचाई दी है, ये 20 मीटर है, हमको इसकी ऊंचाई प्राप्त करना है। तो हम लोग ये 20 मीटर है और इसकी ऊंचाई मुझे ज्ञात करना है यल की। तो यहाँ से त्रिभुज ये दिखाई दे रहा होगा, ये त्रिभुज ए मान लीजिए, ये बी है, वो डी है, ये सी है। तो त्रिभुज DBC में, त्रिभुज DBC में, त्रिभुज DBC में DC बटे BC लंब बटे tan 45 है। तो यहाँ से हम BC बटे लिखते हैं, BC बटे DC बराबर क्या होगा tan थीटा और cot थीटा, और काट यहाँ होगा 45, काट
45 होगा। काट 45 का मान 1 होता है। BC को आपको ज्ञात करना है, तो BC और DC का मान होता है 20। काट 45 का मान 1 होता है। अब BC बराबर हो जाएगा 20 मीटर। अब इसको समीकरण 1 मान लीजिए। यहाँ से अब दूसरा जब सवाल लगेगा, देखिए त्रिभुज ABC में, क्या त्रिभुज AB और C में, तो ABC में जब आप करेंगे तो त्रिभुज AB AC बटे यानी AC बटे BC हो जाएगा। AC बटे BC, और AC को हम लिख सकते हैं L बटे 20 अपान BC का मान भी है 20। ये बराबर हो जाएगा, इतना आप लिख लिए हो तो इसको हम रफ करें। देखिए यहाँ से ये भी 20 है और ये भी 20 है। देखिए त्रिभुज ABC में क्या करेंगे कि ये हो जाएगा, इसकी ऊंचाई L है, तो ये AC त्रिभुज ABC में AC बटे, यहाँ C है, तो AC बटे BC। अब AC को लिख सकते हो L प्लस 20 बटे BC को भी 20, और tan 60 का मान होता है, यहाँ लिख दो tan 60 अभी, tan 60, और tan 60 का मान होता है √3। तो L प्लस 20 बटे 20 और बराबर ये tan √3 हो जाएगा। L प्लस 20 बराबर होगा 20√3। तो यहाँ से L बराबर हो जाएगा 20√3 माइनस 20। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपके पूरे सवाल कंप्लीट होते हैं। इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें शेष बचे हुए सवाल आपके पूरे कंप्लीट किए जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन आप मेरे वीडियो को दूसरे दोस्तों सहपाठियों को भी शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। धन्यवाद।